आप लोग इसमें प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 6 सवाल तक हो गए। अब 7वां सवाल हमें इसमें लगाना है। आप लोगों ने आव्यूहों की समानता के बारे में पढ़ा था कि कोई भी दो आव्यूह समान तब होते हैं जब उनकी कोटियां समान होती हैं और उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। और इस आव्यूहों की समानता पर आप लोगों ने काफी क्वेश्चन पीछे हल भी किए थे, जिसमें छठे क्वेश्चन में जो 3 पार्ट थे वो तीनों आव्यूहों की समानता पर आधारित थे, जिसमें x, y और z का मान हमें निकालना था और हम समीकरण बना के उसको निकालते थे। इसमें 7वें क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। इसमें a, b और c, d का मान हमें निकालना है, और जबकि दो समान आव्यूह हमें यहाँ पर दिए गए, तो वही प्रोसेस है। आप लोग समीकरण बना के उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखें किस तरह से निकाला जाए। तो हमें इसमें a, b और c और d का मान निकालना है। तो हम इस समीकरण पहले बनाएंगे। a माइनस b, इसका संगत अवयव -1 है, तो हमारा पहला समीकरण जो बनेगा वो बनेगा a माइनस b बराबर -1। ये इसी तरह से हमारा दूसरा समीकरण 2a माइनस b, इसका संगत अवयव 0, तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस b बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अभी हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे, बाकी जैसे जैसे हमें जरूरत होगी आगे समीकरण हम बनाते रहेंगे। तो अगर इन दो समीकरणों से देखा जाए तो हम लोग a और b का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ से हम b का मान लेते हैं समीकरण 2 से, और इसको समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 2 से अगर b का मान निकाला जाएगा तो इस b को अगर इधर ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 2a यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से हम देखेंगे क्या होगा। 2a माइनस b बराबर 0 लिखा हुआ है, b को इधर ले जाया जाएगा तो b बराबर 2a हो जाएगा, अर्थात b जो है वो 2a के बराबर है। इसलिए हम पहले समीकरण में b की जगह पर 2a रखेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 में b की जगह पर 2a रखना है, तो b बराबर 2a रखने पर, तो b बराबर 2a रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस b की जगह पर क्या रखना है, 2a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस 2a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a बराबर माइनस माइनस, अगर इसको इधर लाएंगे इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो a हो जाएगा, अर्थात a बराबर हमारा हो जाएगा 1। ये हमारा पहला आंसर है, a बराबर 1। अब a बराबर 1 को यहाँ पर रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो देखिए पुनः समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 1 माइनस b बराबर -1। b को उधर ले जाएंगे क्योंकि इसे हमें प्लस में करना है, इसका मान निकालना है, तो b इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 1 यहाँ पहले से ही है, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो b बराबर आ गया 2। ये भी हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे हमें इसमें c और d का मान निकालना है। तो c और d का मान कैसे निकालेंगे, अब हमें अगला समीकरण इसमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2a + c, इसका संगत अवयव 5 है, तो हमारे पास अगला समीकरण तीसरा समीकरण बनेगा 2a + c बराबर 5। तो तीसरा समीकरण हम इसको मिटा के लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको एक बार नोट कर लें। a बराबर 1 और b बराबर 2 हमारा आ गया था, तो हमारे पास आ गया था
था उसको पहले लिख लेंगे। ए बराबर 1 आ गया था पहला आंसर, और बी बराबर 2 आ गया था हमारा दूसरा आंसर। ये दो आंसर हमारे पास आ गए। तीसरा समीकरण हमें बनाना है 2a + c बराबर 5। a का मान हम यहाँ से उठाकर रख देंगे, तो a का मान 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा 2 × 1 + c बराबर 5। 2 1 कम 2 है, तो 2 + c बराबर 5। तो c बराबर 5 में से 2 गई 3। तीसरा आंसर आ गया c बराबर 3। अब हमें d निकालना है, तो d तो इसमें है तो हमारा चौथा समीकरण बन जाएगा। इसका संगत अवयव 13 है, तो चौथा समीकरण, ये हमारा तीसरा समीकरण था, ऐसे ही चौथा समीकरण भी हम बना लेंगे 3c + d बराबर 13। ये चौथा समीकरण है। c का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो 3 × c, c का मान है 3 + d बराबर 13। 3 3 का 9 + d बराबर 13, तो d बराबर 4। d बराबर कितना आ गया 4। तो इस तरह से देखते हैं a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ये चारों आंसर इसमें आते हैं। ये हमारा सवाल 7। ये सवाल हमारा पूरा लग चुका है। अब इसके बाद में 8वां सवाल देखिए आप लोग। a बराबर aij m × n एक वर्ग आव्यूह है यदि, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं m > n, m > n, m = n और इनमें से कोई नहीं। इसमें बताया गया है कि कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कब होता है। तो आप लोग देखिए, कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह तभी हो सकता है जब उसकी पंक्तियां उसके स्तंभ के बराबर हो जाए, अर्थात रो कॉलम आपस में बराबर हो जाए। तो इसमें अगर वर्ग आव्यूह है तो ये 2 × 2 का वर्ग आव्यूह है। इसमें 1 2 पंक्ति है और 2 कॉलम, ये भी 2 × 2 का वर्ग आव्यूह है। तो इसमें बताया है कि अगर m, आप लोग इसमें देखें, आठवां क्वेश्चन है हमारा aij m × n। इसमें m जो है वो पंक्तियों की संख्या है और n जो है वो स्तंभों की संख्या है। तो पूछा है कि कब कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे वर्ग आव्यूह होने के लिए पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। जब रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे तभी वर्ग आव्यूह होगा। पंक्तियों की संख्या को m लिखा जाता है और स्तंभों की संख्या को n लिखा जाता है। इसलिए जब कोई वर्ग आव्यूह होगा तो m बराबर हमेशा n होगा। इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है इसमें m = n, ऑप्शन सी जो है वही आपका सही है। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 9वां सवाल बता रहा है x y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो जिस तरह से आप लोगों ने 7वां प्रश्न किया, 6वां प्रश्न किया, आव्यूहों की समानता में समीकरण बना के उसको लगाना है, तो इसमें भी आपको समानता में समीकरण बना के x और y का मान इसमें आपको निकालना है। तो ये आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे, लग जाएगा, समीकरण बना के लगा लेंगे। फिर इसके बाद में 10वां क्वेश्चन बता रहा है कि 3 × 3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इसको देख लें। 3 का आव्यूह हमें बनाना है और इसमें जो
अवयवों को भरना है, प्रविष्टियों को भरना है। प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव, वो संख्याएं जो अवयव में भरी जाती है। तो वो 0 भरना है या फिर 1 भरना है, इसके अलावा और कुछ नहीं भरना है। तो 3x3 का अवयव है, इसका मतलब इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने अवयव हो जाएंगे? 3 3 का 9। इसमें 9 अवयव हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 इसमें पंक्ति है, 1 2 3 इसमें स्तंभ है। तो ये 3x3 का अवयव हमारे पास है। अब इसमें 0 या फिर 1 भर कर इसमें कितने अवयव इसमें बनाए जा सकते हैं, यही पूछना है। तो ये आपका जितना इसमें समझना था। बाकी जो आपका क्वेश्चन है ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का है, क्रमचय संचय का क्वेश्चन आपका है। क्रमचय संचय का कैसे है? इसमें आप लोग देखिए आपको कितना स्थान भरना है, 9 स्थान भरना है। आपके पास कितने अवयव हैं? 2 अवयव को चुनकर आपको इन 9 स्थानों को भरना है। तो आप कितने तरीके से भर सकते हैं? आप जितने तरीके से इसको भर पाएंगे उतने नए अवयव आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसमें क्योंकि पूछा है कि कितने नए अवयव बनाए जा सकते हैं, तो आपको बेसिकली ये बताना है कि कितने तरीके से हम 0 और 1 को इन 9 स्थानों पर भर सकते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 अंकों को 9 स्थानों पर भरने की जो कुल विधियां होती हैं वो होती हैं 2 पावर 9। बस यही होता है। तो 2 पावर 9 इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। तो ये हो जाएगा हमारा 512। तो कुल 0 और 1 को इसमें भरकर कुल 512 तरह के अवयव बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन डी 512, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो डी हमारा सही ऑप्शन है, ये आपका। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है, प्रश्नावली 5.1, ये आज यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद में कुछ बेसिक इसमें जो बचा है, जो आपको सवाल दिया गया है, वो आप लोग होमवर्क की तरह से लगाएं और 5.2 के आगे जो बेसिक दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको पढ़ें ताकि अगले वीडियो में आपको 5.2 अच्छी तरह से समझ में आ सके। धन्यवाद।